हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रोडोपोनिक। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये है चेरी टमाटो। ये देख सकते हैं आप, इनकी हाइट देख सकते हैं, 10-10, 12-12 फीट की इनकी हाइट हो गई है। तो आज का वीडियो इसी पे रिलेटेड है कि आप हाइड्रोपोनिक के अंदर चेरी टमाटो कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या आपको जो है ग्रो करने में आपको इनको सावधानियाँ रखनी है। देख सकते हैं आप, सभी में फ्लावर आ गए हैं, फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई, देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो ये वीडियो इसी पे रिलेटेड है आज का। क्या क्या आपको इसमें सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे कैसे आप इनको किस तरीके से प्रोसेस करके आप इस तरीके से चेरी टमाटो को ग्रो कर सकते हो। ये देखिए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सबसे पहले आते हैं सीडलिंग पे। जैसे कि हमने पहले भी आपको बता रखा है कि आपको सीडलिंग कैसे करनी है, आपको हाइब्रिड सीड का यूज़ करना है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चेरी टमाटो के अंदर दो टाइप के सीड आते हैं। हाइब्रिड के अंदर दो वैरायटी आती है। इसके अंदर एक आती है डिटरमाइन और एक आती है इनडिटरमाइन। इनमें डिफरेंस ये होता है कि डिटरमाइन में क्या होता है कि प्लांट आपका एक फिक्स होता है कि 4 से 5 महीने तक आपको फ्रूटिंग देगा और उसके बाद में आपको उस प्लांट्स को हटाना पड़ेगा। इसी में ही दूसरी वैरायटी आती है इनडिटरमाइन। इसका मतलब ये होता है कि प्लांट आपका अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। अनलिमिटेड मतलब एक साल, 12 महीने या फिर 15 महीने तक ये चलता रहेगा और इसकी ग्रोथ भी 30 से 40 फीट तक होती है प्लांट की। हम आपको बताते हैं कि हम जो वैरायटी यूज़ कर रहे हैं वो है इनडिटरमाइन, और उसका आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट है, ये अराउंड 10 फीट का हो गया है। और ये जो देखिए कि ये जो प्लांट है ये हमारा 12 से 13 फीट का हो गया। ये देख सकते हैं, इसकी हाइट भी जो इनडिटरमाइन जो वैरायटी होती है उसके अंदर आपको फ्रूटिंग भी अनलिमिटेड टाइम के लिए मिलती है और उसकी हाइट भी है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आप चेरी टमाटो ग्रो करें तो उसमें देख सकते हैं कि आप इनडिटरमाइन वैरायटी का अगर यूज़ करेंगे तो वो आपको रेगुलर फ्रूटिंग देते रहेंगे, उनकी ग्रोथ भी होती रहेगी, वो फ्रूटिंग भी देते रहेंगे। देख सकते हैं आप। तो हमने इसके अंदर इनडिटरमाइंड वैरायटी के जो सीड्स है उसका यूज़ किया और वो सीड हाइब्रिड ही हमने इसके अंदर यूज़ किए। जैसा कि हमने बताया कि इसके अंदर हमने इनडिटरमाइंड सीड का यूज़ किया है। आपको सीडलिंग वही सेम प्रोसेस करनी है, और अगर आपको सीडलिंग कैसे करनी है ये देखने के लिए आप हमारे वीडियो की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर देख सकते हैं कि हम सीड्स को जर्मिनेशन कैसे करें, क्या क्या उसके अंदर सावधानियाँ रखें। हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं, तो आप उसके अंदर जाके उसको देख सकते हैं। सीड से जर्मिनेशन होने में अराउंड इसको लग जाता है 15 दिन के आसपास। उसके बाद में इसके जो ट्रू लीव आती है उसके अंदर लग जाते हैं 15 से 20 दिन। तो 40 दिन के अंदर आपके जो है सीडलिंग इसके अंदर रेडी हो जाती है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से सिस्टम के अंदर चेरी टमाटो को ग्रो करना है। अगर आप चेरी टमाटो ग्रो करना चाहते हैं, इनडिटरमाइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्रो बैग का ही यूज़ करिए। उससे क्या होगा कि आपका जो है प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी आएगी, उसकी रूट्स भी सही तरीके से फैल पाएगी। तो आप इसके अंदर यूज़ करिए ग्रो बैग का। और ग्रो बैग की साइज़ क्या होगी वो हम आपको बताते हैं, जैसे हमने इसको यूज़ किया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ग्रो बैग है हमारा। ये देखिए, इसकी हाइट 16 इंची है और इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंची है। तो आप 16 बाई 12 का यूज़ कर सकते हैं। इसमें इजीली आपके टमाटो ग्रो हो जाएंगे। ये देख सकते हैं। और ग्रोइंग मीडिया के अंदर हमने यूज़ किया है कोको कोयर और परलाइट का। जो हमने रेशो रखा है वो है कि अगर आप 100% कोको कोयर यूज़ कर रहे हो तो उसमें 10% या 12% आप इसके अंदर परलाइट यूज़ कर सकते हैं। परलाइट का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि इसके अंदर एयर्स बनी रहें। मतलब आपने जैसे इसके अंदर न्यूट्रिशन ऐड किया और कभी कभार ऐसा होता है कि आपने ज़्यादा न्यूट्रिशन इसमें कर दिया, तो इसकी वजह से जो है वो पानी का रिसाव बाहर हो जाता है। और जब भी आप ग्रो बैग यूज़ करें वो होल वाले यूज़ कर दें। इससे क्या होगा, अगर आपने पानी भी ज़्यादा इसमें कर दिया तो ये पानी बाहर आ जाएगा। ये देखिए, हमने होल वाला यूज़ कर रखा है। तो आप ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं 12 बाई 16 का। देख सकते हैं हमने सारे में ग्रो बैग किए। ये 180 ग्रो बैग है हमारे यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले बताया सीडलिंग कैसे करनी है, उसके बाद में आपको कौन सी ग्रोइंग मीडिया यूज़ करनी है और कौन सा सिस्टम आपको यूज़ करना है। आप इसके अंदर पाइप का अगर यूज़ करेंगे तो आप जो इसकी रूट्स होगी वो ब्लॉक कर देगी पाइप को, क्योंकि इनडिटरमाइन वैरायटी और ये बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगी। तो प्लांट को ग्रो होने के लिए सही तरीके से
फैलाव भी होना चाहिए उसके रूट्स का। तो आपको सिस्टम जो है ग्रो बैग यूज़ करिए अगर आप चेरी टमाटो ग्रो कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये देख सकते हैं फ्रूटिंग भी अच्छी आ रही है, इसके अंदर फ्लोरिंग भी अच्छी तरीके से हो रही है। और अब आगे चलते हैं कि आपको इसकी केयर टेक कैसे करनी है। न्यूट्रिशन का तो हमने आपको बता रखा है कि आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो NPK 19-19, कैल्शियम नाइट्रेट, एप्सम सॉल्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप और एज ए कॉमर्शियल करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं कि अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो इस तरीके से आप एज ए स्टार्टिंग में अगर आप चेरी टमाटो ग्रो कर रहे हैं तो नॉर्मल न्यूट्रिशन यूज़ करके आप उनका चेरी टमाटो को ग्रो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि चेरी टमाटो को हमने ग्रो कर लिया, लगा दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है जिससे आपके जो पौधे हैं वो सही तरीके से चल सके और उनमें क्या क्या वायरस आते हैं, किस तरीके से हमें उन्हें बचाव करना है। चेरी टमाटो के अंदर सबसे जो वायरस आता है वो होता है लीफ माइनर, जो सबसे बड़ा पेस्ट होता है। ये देखिए, ये लीफ माइनर आ रखा है। तो इसका बचाव करने का तरीका ये है कि आपके जो इन्फेक्टेड लीव्स है लीफ माइनर से, उसको हटा दीजिए आप। मतलब उसको स्टार्टिंग से, मतलब जो लीफ है, जैसे ये देखिए ये लीफ है, तो आपको पूरी लीफ को नहीं हटाना है। ये जो लीफ इन्फेक्टेड हो रखी है, देखिए छोटी जो लीफ है, ये इस तरीके से देख सकते हैं, इसको आप हटा दीजिए। और ये अगर स्प्रेड नहीं हो प्लांट्स के ऊपर तो आपको क्या करना है, नीम ऑयल अलग अलग टाइप के आते हैं, सारे ऑर्गेनिक आते हैं और इनऑर्गेनिक भी आते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक यूज़ करना है। और जो नीम ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको देखना है कि कितने वाटर की ppm में उसको मिक्स करना है। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर शॉप से अगर आप नीम ऑयल को परचेज़ कर रहे हैं तो या तो वो बॉक्स पे लिखा आता है या आप उससे पूछ लीजिए कि इस पर कितने ppm के वाटर में हमें कितना ml इसके अंदर मिक्स करना है। उसको आप इवनिंग के अंदर हर 7 दिन के अंदर उसका स्प्रे करिए। आपको इवनिंग में करना है और हर 7 दिन के डिफरेंस में आपको इसका छिड़काव करना है। अब अगला चलते हैं जो कि जो चेरी टमाटो के अंदर जो मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो है लीफ कर्ल का। ये देखिए ये इस तरीके से लीफ कर्ल हो जाती है इसके अंदर। तो इसका भी सही वही तरीका है कि आप इसके अंदर नीम ऑयल यूज़ करिए। आपको स्टार्टिंग में जो आपकी लीव पहले कर्ल हो रखी है वो तो सही नहीं होगी, लेकिन जो नई लीव आएगी वो सही तरीके से आएगी। तो आपको क्या करना है, नीम ऑयल का यूज़ करना है। सेम वही कि कैसे ppm कितने में मिक्स करना है वो आपको बॉक्स में आ जाएगा। और उस तरीके से आप नीम ऑयल का यूज़ करके आप लीफ कर्ल के वायरस को भी आप ख़त्म कर सकते हो। पुराने जो लीव है वो तो सही नहीं होगी, लेकिन जो नया प्लांट आएगा उसको आप सही कर सकते हो। लेकिन अगर किसी प्लांट में आपके ज़्यादा ही वायरस की प्रॉब्लम आ गई तो आप उस प्लांट को ही हटा दीजिए ताकि वो अदर जो प्लांट है उसमें स्प्रेड नहीं हो। तो लीफ कर्ल का हमने बता दिया आपको, जो मेजर टमाटो को प्लांट में ज़्यादा आता है। तो आप अगर नीम ऑयल के छिड़काव से अगर रुक जाता है तो आप सही है। अगर वो उसके बाद में भी नहीं रुकता तो आप उस प्लांट को ही हटा दीजिए। जो इन्फेक्टेड प्लांट है आपका उसको ही आप हटा दीजिए। तो हमने आपको बताया कि जो मेजर जो इशू आते हैं चेरी टमाटो के अंदर वो हमने आपको बता दिया। उसके बाद में हम चलते हैं कि चेरी टमाटो जैसे हमारा ग्रो हो रहा है, तो जैसे आपको ये देख सकते हैं ये लीफ है, ये जो एक्स्ट्रा लीफ है, जो एक सिंगल लीफ है उसके बीच में जो लीफ निकल रही है इसको आपको हटाते रहना है। ये देखिए ये लीफ है, इसको आपको रेगुलर इनको देख केयर टेक करते रहना है और इनको हटाते रहना है। ये क्या क्रिएट करती है, ये क्रिएट करती है कि अगर ये बीच में से निकलेगी तो ये जो न्यूट्रिशन जो प्लांट को मिल रहा है वो पहले ये अब्जॉर्व करेगी। अगर ये अब्जॉर्व करेगी तो आपके प्लांट की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो आपको ये लीफ हटाती रहनी है बार बार ताकि आपका प्लांट सही तरीके से ग्रो हो। ये देखिए हमारे किसी भी प्लांट में ये लीफ है तो हम उसको ये देखिए इस तरीके से हटा दिया इसके अंदर। तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे आपको देखते रहना और इसको हटाते रहना ताकि आपके प्लांट का जो न्यूट्रिशन है ऊपर की साइड में सके और आपका प्लांट ग्रो हो सके। अब आगे चलते हैं। अब जब भी आप प्लांट ग्रो करें, आपका प्लांट जैसे ग्रो होने लगे ऊपर जाए तो आपको 8 से 10 लीव जो नीचे की है वो आपको हटाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो प्लांट्स है आपने जैसे लगाया, जैसे इस तरीके से हमने लगा रखा है तो हमने लीफ हटा रखी है, कम से कम 10 से 12 लीव्स हमने नीचे की हटा रखी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें एयर का सर्कुलेशन सही होगा, प्लांट भी सही तरीके से ग्रो करेगा। ये देखिए हमने हटा रखा है। जो ओल्ड लीव है आप वो हटा दीजिए 10 से 12, लेकिन वो तभी हटाइए जब आपका प्लांट ऑन एंड अराउंड 1 से 1 फीट का हो जाए, तभी आप हटाइए। स्टार्टिंग फेज में आप मत हटाइए, जैसे आपने प्लांट लगाया और आप उसी को हटाने लग गए, नहीं।
अगर आपका प्लांट 1.5 फीट की हाइट ले ले, उसके बाद में आप पहले 2-4 लीव को हटाइए, फिर वो थोड़ा ग्रो तो उसके बाद में हटाइए। एक साथ आप 12 से 13 लीव एक साथ ही मत हटाइए, धीरे धीरे हटाइए। जैसे जैसे आपका प्लांट ग्रो होगा तो आप नीचे से लीव को हटाते जाइए। जैसे ये देखिए हमने ये हटा दिया इसके अंदर, तो इस तरीके से आपका प्लांट सही तरीके से ग्रो होगा। जैसे ये है, इसे सकर बोलते हैं, जैसे देख सकते हैं। हमने बताया था कि आपकी जो लीव के अंदर एक्स्ट्रा जो लीव आती है उसको आप हटा दीजिए। इस तरीके से बिल्कुल ईजीली हट जाती है ये। तो इस तरीके से आपको इसका प्लांट का ग्रोथ करना है। अब देखिए इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है। ये हम एज ए कॉमर्शियल लेवल पे इसका ट्रायल कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये 180 प्लांट है, इसके अंदर अलग अलग हमने न्यूट्रिशन मिक्स किए हैं, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप में इसके अंदर न्यूट्रिशन हमने मिक्स किए हैं। तो हमने आपको बताया कि आप चेरी टमाटो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्या 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 इसके अंदर आप स्टार्टिंग इसमें कैसे कैसे आप इसके अंदर प्रिकॉशंस रख सकते हैं, किस तरीके से आपको प्लांट की केयर टेक कर लिए, ये सब मैं आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे कैसे देना है, मतलब कैसे कैसे मतलब कितने इंटरवल में आपको इनको न्यूट्रिशन देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि सर इसके अंदर कोको कोयर जो है वो ड्राई हो गई है। अब आपको लगेगा कि सर इसके अंदर न्यूट्रिशन देना रिक्वायर्ड है, नहीं। सबसे पहले आप जैसे इसको इस तरीके से हाथ से हटाइए तो आपको दिखेगा कि इसमें अभी भी मॉइस्चर है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। लोग क्या करते हैं कि उसको रेगुलर इंटरवल में न्यूट्रिशन देते रहते हैं, उससे क्या होता है कि इसमें पानी की मात्रा एक्सेस हो जाती है, मतलब जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा हो जाता है और ये जो है वो बहुत ही गीली हो जाती है आपकी कोकोर। उससे क्या होता है इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सर्दियों के अंदर अगर आप 2 बार भी देंगे वीक के अंदर पानी, ये जो न्यूट्रिशन है देंगे तो भी सफिशिएंट है। आपको ऐसे नहीं कि रेगुलरली आपको हर दिन इसके अंदर वाटर देना है। आपको देखना है आपकी कोकोर जैसे आपको ऊपर से ड्राई लगे तो आपको सबसे पहले उसको हल्का सा हटाना है, फिर चेक करना है कि ये अगर गीला हो रखा है इसके अंदर तो आपको इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं देना। जैसे दूसरे प्लांट में हम आपको बताते हैं, इसमें भी ऐसे लग रहा है कि आपको न्यूट्रिशन देना है, लेकिन आप देखिए इसके अंदर हल्का सा इसको करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी कि आपको न्यूट्रिशन को रोज़ाना नहीं देना होता है। आपको देखना होता है कि आपकी कोकोर कितनी अंदर तक ड्राई हो रखी है, उसके बाद ही आप इसको, अगर आप सर्दियों में इसको न्यूट्रिशन देंगे तो आपको वीक में 2 बार भी देंगे तो सफिशिएंट है, आपको ज़्यादा देने की रिक्वायर्ड नहीं है। और ग्रो बैग में अगर आप ग्रो करेंगे इसको चेरी टमाटो को तो ये भी फ़ायदा है कि इसके अंदर आपको मैनेजमेंट कम करना पड़ेगा। इसके अंदर TDS और pH एक बार ही मेंटेन करना, उसके बाद में आप इसके अंदर न्यूट्रिशन देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको और आप इजीली इसको मेंटेन कर पाएंगे। तो हमने आपको बताया कि आपको कौन सी ग्रोइंग मीडिया यूज़ करनी है, कौन सा आपको सिस्टम यूज़ करना है, सीडलिंग कैसे करनी है, कौन कौन से टाइप की सीड होते हैं और इसमें क्या क्या इसके अंदर पेस्ट आ सकते हैं, किस तरीके से आपको इसकी केयर टेक करनी है, ये सब हमने आपको इसकी वीडियो के अंदर बताया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या कोई परेशानी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।